जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। कटरा में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के अलर्ट के चलते पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से किया अनुरोध, यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ताजा जानकारी अवश्य देखें। रियासी में बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को नदी नालों और जल स्रोतों से दूर रहने की अपील की है। श्री मचैल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए की गई है स्थगित। 14 अगस्त को चशौती में बादल फटने से 65 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। शोपियां में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी है। फलोत्पादकों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ी। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, ठंड बढ़ी है। भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्दियों की आहट, ठंड बढ़ी। पुंछ और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश, सुबह से ही आसमान में छाए हुए हैं घने बादल। लोगों से प्रशासन ने की अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। हिमाचल के मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने बदली करवट, हल्की बारिश का दौर जारी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग दर्रे और आसपास में बर्फबारी के मद्देनजर मनाली से रोहतांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की गई। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का चौथा दिन झमाझम बारिश ने देव उत्सव में डाला खलल। बारिश की वजह से देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों के आसपास जमा हुआ कीचड़। देवधुनों के बीच पूजा अर्चना का कार्यक्रम जारी है। लाहौल घाटी में भी मौसम ने बदली करवट। घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में दुकानें और कारोबार पूरी तरीके से बंद है। पीओजेके को लेकर कांग्रेस ने तारीख हमीद कर्रा का बयान आया सामने। बोले, पीओजेके की स्थिति पर हमारा स्टैंड साफ है। पीओजेके भारत का हिस्सा है और हम वहां के लोगों के साथ हैं। आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी का बड़ा बयान सामने आया है। नशे के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए की जा रही है नशे की सप्लाई। सियाचिन में लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने फॉरएवर ऑपरेशनल डिवीजन और सियाचिन ब्रिगेड की अग्रिम चौकियों का किया दौरा। एक्सपर्ट फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स ने जानकारी दी है। श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती। पेट में संक्रमण के चलते भर्ती किया गया। पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद। श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में फारूक अब्दुल्ला का इलाज जारी है। हालात स्थिर है। आज या कल मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। राजौरी में पीडीपी की ओर से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अनंतनाग के दूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोरी अभियान। पार्टी महासचिव जी मीर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस चला रही हस्ताक्षर अभियान। अनंतनाग में कांग्रेस के मतदाता अधिकार हस्ताक्षर अभियान की जी मीर ने जानकारी दी। कहा, मतदाताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है मकसद। पुलवामा में आपदा से सेब उद्योग को हुआ भारी नुकसान। पहले मौसम की मार और फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से बड़ी मात्रा में सेब खराब हुआ। जम्मू डिविजनल में ट्रेन सेवाओं की बहाली का 5वां चरण शुरू। दिवाली फेस्टिवल के मद्देनजर 15 अक्टूबर से शुरू होंगी कई रेल सेवाएं। नई दिल्ली, पुणे, टाटानगर, नांदेड़, संभलपुर समेत कई मार्गों के लिए ट्रेन मिलेंगी। मुख्य सचिव अटल डुल्लू का गुरेज दौरा। आदिवासी कल्याण के लिए आदित्य करम योजना की फिर से शुरुआत। लोगों से जानी समस्याएं।
पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने उठाया शिक्षकों का मुद्दा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की आवाज को दबाने में जुटी है सरकार। अखनूर के जूरिया में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। एसडीएम अखनूर और तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने चलाया अवैध इमारत पर बुलडोजर। पुलवामा में पुलिस ने पहली बार किया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। पुलिस की बेहतरीन पहल से लड़कियां खुश। रियासी के माहौर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्विफ्ट कार हुई बेकाबू, सड़क से फिसली, चालक की मौत। रियासी पुलिस ने मादक पदार्थों को लेकर की बड़ी कार्रवाई। 10 कुख्यात नशा करने वालों पर मामला दर्ज किया गया। आरएसपुरा के गांव अब्दुलिया में हुआ विशाल दंगल। काका पहलवान ने जीता पहला मुकाबला। नामी पहलवानों ने दिखाए अपने अपने जौहर। आरएसपुरा में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह रैना ने वार्ड संख्या 10 में सड़क पर तारकोल डालने के काम का किया शुभारंभ। कहा, बेहतर सड़क बनाने से राहगीरों को फायदा मिलेगा। डोडा में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिले भर के युवा निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह मौजूद रहे। बारामूला के हरदू अबूरा कुंजर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी। स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से ग्रामीण परेशान। बीएमओ से लगाई स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की मांग। अनंतनाग में भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट मैच को लेकर युवा क्रिकेटरों में उत्साह। टीम इंडिया की बड़ी जीत की जताई उम्मीद। श्रीनगर में होगा 59वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन। प्रदेश और देश भर से सैकड़ों छात्र फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस समेत कई खेलों में हिस्सा लेंगे। पुंछ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला दूसरा पथ संचलन। सभी आयु वर्ग के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया है। जम्मू में सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। मौसम खराब की चेतावनी के चलते यह फैसला लिया गया। श्रीनगर में 10 दिवसीय सरस मेला शुरू हो चुका है। 50 से ज्यादा स्टॉल लगी। ग्रामीण महिलाओं की शिल्पकला को बढ़ावा देना उद्देश्य। द्रास और दाराजोर जिला के पहाड़ों में साल की पहली बर्फबारी। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला हुआ है। कल से राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उनके नाम की चल रही चर्चा को खारिज किया। बोले, पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी जो फैसला लेगी वो सभी को स्वीकार्य होगा। बारामूला में स्कूल स्टाफ को लेकर सरकार की नीतियों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने बचने की दी गई आदेश। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। डोडा के खल्लेनी में आरएसएस शताब्दी समारोह का आगाज किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और समर्थकों ने हिस्सा लिया। आरएसपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुशासन के साथ देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। आरएसपुरा में अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ ने बारिश और ओलावृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। जम्मू क्राइम ब्रांच ने जॉब स्कैम, वीजा फ्रॉड और सरकारी फंड की हेराफेरी में 16 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। आरएसपुरा सतवारी सड़क की हालात बिल्कुल खस्ता है। गोगिया के पास सड़क पर जलभराव की स्थिति। प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की गई। कश्मीर स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया है। बोले, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पामपोर में लोक जनशक्ति पार्टी ने भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में पुलवामा जिले के लिए नए अध्यक्ष का हुआ चुनाव। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बिश्नाह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। कुलगाम में लोक जनशक्ति पार्टी की हुई बैठक। राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने बैठक में शिरकत की है। बोले, पार्टी को विश्वास है कि बिहार चुनाव में हमें बेहतर नतीजे मिलेंगे।
संजय सराफ ने यासिन मलिक पर भी बयान दिया। बोले यासिन मलिक का एक हत्यारा है, अदालत उनके भाग्य का फैसला करेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाया बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय का मुद्दा। बोले विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियों का कर रहा है सामना। सरकार द्वारा रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता, ताकि ये नवाचार और विकास का केंद्र बन सके। अपनी पार्टी प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी पीडीपी का बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का लगाया आरोप। पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पर्रा ने अल्ताफ बुखारी पर कश्मीरियों की राजनीति को बर्बाद करने का आरोप लगाया। विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील के चिखड़ी गांव का दौरा किया है। गांव के लिए पीएम सड़क योजना को मंजूर करने की बात कही। विश्वा के विधायक राजीव भगत ने लोअर सरोर गांव और अपर सरोर में विकास कार्यों की शुरुआत की। निर्माण कार्यों पर लगभग 27 लाख रुपए की आएगी लागत। ट्राल में लालपुरा काहिल में कंगलोरा तक सड़क में डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़क की जर्जर हालत से लोगों को राहत मिलेगी। सोनावारी के मदवान गांव में एक समारोह में पीडीपी नेता यासिर रेशी ने शिरकत की है। एनसी पर लगाया सोनावारी में विकास न करने का आरोप। पीडीपी नेता हाजी इम्तियाज अहमद शान ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना की है। बोले कि जनता गंभीर समस्याओं का कर रही है सामना, लेकिन सरकार नदारद। श्रीनगर में सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर बयान दिया। बोले इलेक्शन को लेकर अभी भी बैठक नहीं हुई है, हाईकमान की बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं भरपूर आनंद। पर्यटकों की बढ़ी आमद से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। मनजीत सिंह गिल ने एसडीएम बिरवाह तौफीक गाजी को उनके उल्लेखनीय कार्य और पदोन्नति के लिए सम्मानित किया है और इस मौके पर उनके परिवार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा की है। बोले कि मुद्दों का तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा। बांडीपोरा के मदार में बीएसएफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसएफ 12 अक्टूबर को सेव बुलर रन विद बॉर्डरमैन मैराथन का करेंगे आयोजन। 3000 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना। रियासी जिला अस्पताल के बाहर पिछले 16 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। अस्पताल में स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कुलगाम की अदालत में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी के खिलाफ उद्घोषणा की जारी। आरोपी को 30 दिन में आत्मसमर्पण का समय दिया गया। श्रीनगर में 22वीं वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। श्रीनगर के पशुपालन निदेशालय में मनाया गया विश्व पशु दिवस। बड़ी संख्या में पशुओं का हुआ चिकित्सीय जांच और टीकाकरण। लोगों से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। रियासी जिले के माहौर में एसीबी ने हेड कांस्टेबल महरूफ अहमद को गिरफ्तार किया है। 8000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तंगेर सवालकोट सड़क की हालत खस्ता है। यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है सड़क। लोगों ने तत्काल प्रशासन से मरम्मत की मांग की है। एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन शेरिंग दोरजे ने लेह हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मामले की मजिस्ट्रियल जांच स्वीकार नहीं है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक का संदेश। कहा 4 अक्टूबर को बड़े भाई का तसेतन दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी से मुलाकात हुई। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं। आप सभी की चिंता के लिए आभार। सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में की लेह हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग, साथ ही 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को दोहराई है। लोगों से अहिंसावादी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की है। लेह शहर में स्थिति हुई सामान्य। इंटरनेट अभी बंद है, लेकिन लोग अपने दैनिक कामकाज में जुटे हुए